नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 23 सितंबर गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अवैध और जहरीली शराब बेचना, मारा पीटी करना, धमकाना, लोगों से रुपए छीनना जैसे 38 अपराध करने वाले मुल्लापुरा के हिस्ट्री शीटर शहनशाह को गुरुवार को पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने सड़क पर ला दिया। टीम ने मुल्लापुरा क्षेत्र में स्थित गुंडे का 2 मंजिला मकान जेसीबी लगाकर जमींदोज कर दिया। दरअसल शहनशाह क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुका था। उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों की वह ऐसी तैसी कर देता था। मारपीट करना उसके रोजाना के काम में शामिल था। क्षेत्र में अवैध शराब बिकवाने में भी उसे महारत हासिल थी। शहनशाह के बढ़ते अपराध पुलिस के लिए सिरदर्द बन रहे थे। इसके चलते उसकी संपत्ति जमींदोज करने का फैसला किया गया। इसी के चलते गुरुवार को शहनशाह का 2 मंजिला मकान तोड़ने नगर निगम की टीम पहुंची। क्षेत्र में शहनशाह के आतंक को देखते हुए भारी फोर्स लगाया गया। 4 थाने महाकाल, नीलगंगा, देवास गेट और नागझरी का फोर्स लगाकर मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई। करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई में मकान को मलबे के ढेर में बदल दिया गया। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि गुंडों के होश ठिकाने लगाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। चूंकि नगर निगम की टीम को किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, इसलिए भारी फोर्स लगाकर मकान तोड़ा गया। गुंडा अभियान जारी रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर चिन्हित अपराधियों और गुंडों के विरुद्ध कार्रवाई जारी की गई है, जिसमें मुल्लापुरा का निवासी शहनशाह, जिसके विरुद्ध 38 अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें हफ्ता वसूली, जहरीली शराब रखना, अवैध शराब बेचना, कई गंभीर मामलों में अपराध पंजीबद्ध है। आज उसके अवैध निर्माण को नगर निगम द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात है। मंदिर की दर्शन व्यवस्था से खफा चल रहे नियमित भक्तों को अब सुबह शाम आराम से दर्शन हो सकते हैं। मंदिर प्रशासन दोनों समय स्लॉट बुकिंग के माध्यम से नियमित भक्तों के प्रवेश की व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले सप्ताह से यह व्यवस्था अमल में लाई जा सकती है। दरअसल नियमित दर्शनार्थी दर्शन व्यवस्था में हो रहे बदलाव से खासे परेशान हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके दर्शन का टाइम तय नहीं है, न ही उनके प्रवेश की कोई पृथक व्यवस्था है। इसके चलते नियमित दर्शनार्थी बेहद नाराज हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने पार्षद रवि राय के नेतृत्व में महाकाल मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया था। इसके बाद से ही मंदिर प्रशासन नियमित दर्शनार्थियों के लिए अलग से व्यवस्था बनाने पर विचार कर रहा है। इन्हें सुबह और शाम के समय 6 से 8 के बीच दर्शन कराए जा सकते हैं। मंदिर प्रबंध समिति जल्दी ही इस मामले में आदेश जारी कर सकती है। रेलवे के मोर्चे से 2 अच्छी और बुरी खबर आ रही है। अच्छी खबर के मुताबिक इंदौर हावड़ा और भोपाल जयपुर एक्सप्रेस अब LHB यानी लिंक हाफमैन बुश कोच से चलेगी, यानी इन ट्रेनों से यात्रा करना अब और आरामदायक होगा। दूसरी अच्छी खबर इंदौर दौंड एक्सप्रेस की आ रही है। यह ट्रेन 6 अक्टूबर से रोजाना चलेगी। अभी ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलती है। ट्रेन के रोजाना चलने से रतलाम, दाहोद, वडोदरा, सूरत, पुणे की तरफ यात्रा करने वाले मुसाफिरों को काफी फायदा होगा। अब बात बुरी खबर की। झांसी कानपुर के बीच इंटरलॉकिंग काम के चलते उज्जैन से जाने और उज्जैन की तरफ आने वाली 2 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। अहमदाबाद दरभंगा एक्सप्रेस 24 सितंबर नहीं चलेगी, जबकि दरभंगा अहमदाबाद एक्सप्रेस 27 सितंबर को नहीं चलेगी। बोहरा बाखल में सेफी मोहल्ला में पाउडर बेचने आया एक युवक चोरी की वारदात कर फरार हो गया। उसने एक बुजुर्ग महिला को पाउडर बेचने का झांसा दिया, फिर घर में घुसकर वह अलमारी से सोने के जेवरात निकालकर रफू चक्कर हो गया। युवक सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। सैफी मोहल्ला में यह वारदात कुतुबुद्दीन ताहिर अली महिदपुर वाला के यहाँ हुई। घर में महिदपुर वाला की मां अकेली थी। इसी दौरान बैग टांगा युवक उनके घर के सामने पहुंचा। खिड़की पर खड़ी महिदपुर वाला की मां से युवक ने पूछा कि घर में कोई है या नहीं। उनके ये कहने पर कि घर में कोई नहीं है, युवक घर के अंदर घुस आया। उसने पाउडर बेचने से बात शुरू की और फिर वह अलमारी तक पहुंच गया। इसी बीच महिला जब अंदर पैसे लेने गई तो वह सोने के जेवरात निकाल कर फरार हो गया। इस बात की जानकारी महिला ने बेटे महिदपुर वाला को दी और उसके बाद मोहल्ले के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए गए। इसमें युवक जीन्स और शर्ट में बैग लटकाकर मोहल्ले में प्रवेश कर रहा है। फिलहाल महिदपुर वाला ने चोरी की सूचना पुलिस थाने में दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की तलाश कर रही है। बिहार के छपरा से उज्जैन में गांजा बेचने आए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उससे 23 किलो गांजा जब्त किया गया है। फिलहाल युवक को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। जीआरपी को सूचना मिली थी कि प्रतीक्षालय में बैठे एक मुसाफिर की गतिविधि संदिग्ध है। उसके पास ट्रॉली और पिट्ठू बैग था। बिहार के छपरा से उज्जैन आए मुसाफिर शकील पिता निजाम के ट्रॉली बैग की तलाशी ली तो उसमें 11 पैकेट में 23 किलो गांजा मिला। पूछताछ करने पर शकील ने ज्यादा जानकारी नहीं दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS का प्रकरण दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी निर्मल कुमार श्रीवास ने बताया कि रिमांड पर लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एक
एक आरोपी हमारे द्वारा दिनांक 22 तारीख को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना पर हमने उस आरोपी को पकड़ा, जिससे उसका नाम पता पूछने पर शकील नाम बताया, शकील पिता निज़ाम, जो कि छपरा बिहार का रहने वाला है। और उसके पास ट्रॉली बैग और पिट्ठू बैग था और उसकी गतिविधियां संदिग्ध भी लग रही थी और इसी आधार पर हमने उसको पकड़ा था। पकड़ने पर उसके सामान की जांच की गई थी और वो उसमें गांजा रखा होना पाया गया। कुल 11 पैकेट उसमें पाए गए थे, जिसमें लगभग 23 किलो 300 ग्राम गांजा था, जिसकी लगभग कीमत 3 लाख रुपये। जहां बेचने जा रहा था उसके संबंध में अभी तक उसके द्वारा इस संबंध में कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन हम चूँकि उसको हमने कल गिरफ्तार किया, आज हम न्यायालय पेश कर रहे हैं। रिमांड लेकर उससे इस बारे में जानकारी निकालेंगे कि वो कहाँ से लाया था और कहाँ लेकर जा रहा था। उनकी उम्र 95 साल है, लेकिन उनमें जोश युवाओं सा है। बैसाखी पकड़ने की उम्र में उनके हाथ बड़ी कुशलता से स्टीयरिंग घुमाते हैं। गली मोहल्ले तो छोड़िए, वह हाईवे पर भी सरपट कार दौड़ा देती हैं। जी हाँ, देवास शहर से 7 किलोमीटर दूर बिलावली में रहने वाली रेशमबाई तंवर 95 की उम्र में भी कमाल कर रही हैं। कार चलाने का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की सत्यता जानने के लिए अभय न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट बिलावली पहुंचे तो उनके सामने ही रेशमबाई ने कार हाईवे पर दौड़ा दी। इसका वीडियो भी शूट किया गया। रेशमबाई को पुरातन और आधुनिकता का अच्छा संगम माना जा सकता है। वह जितनी बेहतर कार ड्राइव करती हैं, उतनी ही उनकी रुचि धर्म में भी है और रोजाना गाय को चारा खिलाती हैं। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी वह अपना सारा काम आज भी खुद करती हैं। सुबह उठकर घर का काम करने के बाद वह पूजा करती हैं और मंदिर होते हुए खेत तक जाती हैं। 3 बेटियों और 2 बेटों की मां रेशमबाई नाती और पोते वाली है। उनके नाती पोते अब युवा हैं और उनकी ही तरह रेशमबाई की उंगलियां भी एंड्रॉइड फोन पर खूब घूमती हैं। दरअसल कार ड्राइव करने की रेशमबाई की कहानी भी उनकी ही उम्र की तरह रोमांचक है। ट्रैक्टर चलाने के बाद उन्होंने बेटे सुरेश के सामने शर्त रखी कि वह अपनी ही कार चलाएंगी। बेटे ने मां के लिए कार खरीदी और केवल 3 महीने में ही वह फर्राटेदार कार चलाना सीख गई। कार चलाने की ट्रेनिंग उन्होंने अपने बेटे से ही ली। अब बेटे ने मां के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है। बहरहाल 95 की उम्र में सड़क पर कार दौड़ाती दादी बिलावली और देवास में अचरज का विषय बन गई है। हम गाड़ी सीखे, मतलब उनने पहले बोला कि मेरी बेटी है, उनको भी गाड़ी सिखाओ, लेडीज़ों को भी गाड़ी चलाना चाहिए, इसीलिए उनने भी गाड़ी चलाना चाहिए। काफ़ी अच्छी गाड़ी चलाती है, मैं भी बैठी हूँ उनके साथ जब वो गाड़ी चलाती है। मंदिर जाती है, उनका काफ़ी शौक है मंदिर जाने का, तो कभी अकेले भी चले जाते हैं वो, कभी हम भी उनके साथ जाते हैं और देवास तक भी चले जाते हैं। गाड़ी चलाना मेरे पापा ने सिखाया है उनको, 3 महीने लगे उनको गाड़ी चलाने में, बाकी अब काफ़ी अच्छा चला लेते हैं। गाड़ी चलाना सिखाया कि उनके मन में जज्बा था कि मैं गाड़ी आ गई है घर में, पुरानी है नहीं है, जैसी भी है, तो बोले मेरे को सिखाओ, सब चलाते हो तो हम भी चलाना सीखें। बस यही चलाना सीखने का शौक था। फिर देवास तक चली जाती, इधर मंदिर चली जाती, खेत तक चली जाती और बच्चों को घुमाना, सब्जी लाना, छोटा मोटा 10-20 किलोमीटर चला लेती है। क्या करती है, पहला खेती करना काम करती थी और अब मजदूर है, या थोड़ा तो गाड़ी चलाओ मारुति। अब नारायण का सीखी गया था, पहला सीखी गया था ना, फिर बेटी आवे अच्छा सीखी गया। बिलावली देवास हमारा लड़का हूँ, तो अपना शौक चलाओ। फुर्सत में क्या करांगा, अब घर बैठे क्या करा, घुमा फिरांगे, मंदिर जावांगा, देवास जावांगा, कोई हमारा मायके जावांगा। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर, जींस, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। देवास गेट पुलिस ने मालीपुरा की जवाहर वॉच कंपनी से फास्ट ट्रैक कंपनी की 45 नकली घड़ियां जब्त की हैं। डुप्लीकेट घड़ियां बिकने की शिकायत कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस से की थी। थाना प्रभारी राम मूर्ति शाक्य ने शॉप पर दबिश देकर घड़ियां जब्त की। तराना के बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर पक्षपात के आरोप लगे हैं। गुमटी संचालक कय्यूम शाह ने एसडीएम को आवेदन देकर तहसीलदार डीके वर्मा पर द्वेषतापूर्वक कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। शाह के मुताबिक एक पार्टी विशेष वालों का अतिक्रमण छोड़ दिया गया, बाकी सबका तोड़ दिया गया। कय्यूम के मुताबिक जिस वक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई वह गुमटी पर नहीं थे। तहसीलदार डीके वर्मा ने उनकी गुमटी अतिक्रमण हटाने के नाम पर क्षतिग्रस्त कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने साथ के कई अतिक्रमण छोड़ दिए। इनमें अनिल कसेरा और मोहन शर्मा के अतिक्रमण शामिल हैं। दोनों पार्टी विशेष से जुड़े हैं, इसलिए उनकी गुमटी को छुआ तक नहीं गया।
कईयों ने गुमटी नष्ट होने पर 45,000 रुपए की आर्थिक हानि होने का अंदेशा जताया है। भेदभाव से भरी कार्रवाई को लेकर असंतोष जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। मेरी गुमटी थोड़ी गई थी, उस दिन तो उसके संबंध में मैंने आज आवेदन दिया है और सिर्फ एक मुसलमान होने के कारण मेरी गुमटी तोड़ी थी और बाकी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। सामने से पूरा कॉलेज निर्माण कर रखा है मोहन जी शर्मा और अनिल कसेरा जी, मेरे साथ में इंसाफ इसलिए। और अतिक्रमण तो एक स्थायी टाइप का विषय होना चाहिए नगर परिषद के लिए, क्योंकि लगातार लोग खाली जगह देखकर गुमटी वगैरह लगा लेते हैं। तो ऐसे सभी अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण और ऐसे सभी नवीन अतिक्रमण सख्ती से कह दिया है कि ऐसे लोगों को ना केवल नोटिस दें, उनको एक दूसरी बार एक और नोटिस दे दें, लेकिन उसको तत्काल हटवाएं। तो ऐसे कल से शुरुआत की है हम लोगों ने, उसको हम निरंतर जब बता पाना संभव नहीं होता है कि किसकी उठाई गई है और किसकी नहीं उठाई गई है। लिस्ट तैयार है और चूंकि अतिक्रमण का कोई जाति धर्म नहीं होता है, जब नगर परिषद कार्रवाई कर रही है तो पूरी निष्पक्ष होकर करेगी, यही मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकती, राजनीतिक बातों का कोई सरोकार नहीं हमारे कार्यालय से। जो भी चिन्हित नगर पालिका जो भी चिन्हित करेगी सब हटाएंगे। बास्केटबॉल एरिना का विकास राष्ट्रीय स्तर के अनुसार किया जाएगा, ये घोषणा कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने करी। वह बास्केटबॉल एरिना में दिवंगत देवीचंद शर्मा उस्ताद स्मृति खेल अलंकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। विधायक जैन ने अति आधुनिक तकनीकी से युक्त जिम्नाशियम सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराने की बात की। समारोह की संयोजिका रितु शर्मा ने बताया कि हर साल अलंकरण समारोह किया जाएगा। कार्यक्रम में दिव्यानी गौड़ ने नृत्य की प्रस्तुति दी। अतिथियों ने खेल जगत की 78 से ज्यादा प्रतिभाओं का सम्मान किया। इनमें MG सुपेकर, RL वर्मा, SP झा, प्रेम सिंह यादव, अरविंद जोशी प्रमुख हैं। संचालन स्वामी मुस्कुराके ने किया, आभार ज्योति शर्मा ने माना। विक्रम उद्योगपुरी में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। MPDIC के MD जॉन किंग्सली, कलेक्टर आशीष सिंह, संचालक अनुराग वर्मा उपस्थित थे। किंग्सली ने कहा कि उज्जैन और इसके आसपास के क्षेत्र में उद्योगों की बहुत संभावना है। स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन होटल शिप्रा में किया गया। यहाँ पर्यटन विकास निगम के कर्मचारी एवं अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ने निबंध प्रतियोगिता आयोजित की। सीनियर वर्ग में धन सिंह राठौर प्रथम, ओम आंजना द्वितीय और पुलकित मर्मट तृतीय रहे। न्यायालय अंबुज पांडे नवम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपीगण राहुल पिता हरिश्चंद्र, श्रीमती रामकन्याबाई पति हरिश्चंद्र निवासी ग्राम तालोद जिला उज्जैन को आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। दोनों आरोपियों ने गांव की ही उमा पति प्रहलाद पर केरोसिन डालकर जला दिया था। मृतिका ने अपने कथन में घटना बताई, जिसके आधार पर दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई। तो आपने देखी आज की कुछ खास खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।